मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। तो डियर साथियों, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन को लगभग कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप इतना कर लेते हो बहुत अच्छे से तो आपका पेपर जो है ना, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, अच्छे से आपसे पेपर बन जाएगा। और नहीं पढ़ते हो तो भाई आपको ही दिक्कत है ना। तो आज की वीडियो में जो कुछ बचा कुचा था, एक आध वीडियो और लेके आएंगे, है ना, क्योंकि कुछ चीजें जो हल्की फुल्की जो बच गई हैं उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो। तो आज की वीडियो में आज 4 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को करने वाले हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, जो मार्कोनी-काप का नियम है, या प्रति मार्कोनी-काप का नियम है। ये चारों के चारों अभिक्रियाएं हैं भैया, लगभग ये एल्किल हैलाइड से संबंधित हैं, है ना। तो इनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे और मैं गारंटी से बोल रहा हूं भाई, ये पेपर में आती हैं और इनके क्वेश्चन लगभग क्या होता में बनते हैं। अब वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो इनको एक साथ नहीं पढ़ सकते, अलग अलग क्रम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भाई हम पढ़ते हैं प्रतिस्थापन अभी। तो देखो क्या लिखा है। क्या होगा जब किसी अभिक्रिया, मतलब कोई एक अभिक्रिया होगी, यदि उस अभिक्रिया में एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अब ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होता है तो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं। ये नाभिक स्नेही क्या होता है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होता है, जो नाभिक से प्यार करे। और नाभिक से प्यार कौन करता है, ऋणात्मक। तो जितने भी ऋणात्मक होते हैं वो सारे के सारे नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं। तो क्या होता है, जब किसी अभिक्रिया में एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक एक दूसरे नाभिक स्नेही अभिकर्मक को प्रतिस्थापित कर देता है, मतलब एक जगह से, मतलब उनकी जगह को बदल देता है, मतलब ये एक दूसरे को आपस में जगह को परिवर्तित कर लेते हैं, है ना, प्रतिस्थापित कर देता है, तब उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभी समझ में नहीं आया होगा, अब आपको एग्जाम्पल दूंगा ना तब समझ में आएगा। तो भैया हम ये किसकी अभिक्रियाएं देख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाएं देख रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड में बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ कोई एक एल्किल हैलाइड लेंगे, है ना, ये ले लिया हमने CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ये इसका एग्जाम्पल है ना। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेटा कब देखने को मिलती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमें जब देखने को मिलती है जब किसी एल्किल हैलाइड की हम KOH से क्रिया कराएं और ये KOH हमारा जलीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जलीय होना चाहिए। मतलब ये KOH को जल में मिलाना है आपको। KOH को कैसा किसमें मिलाना है भैया, जल में मिलाना है, मतलब ये जलीय KOH होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब हम इससे क्रिया कराएंगे तो देखो ये OH माइनस, ये भी माइनस वाला है, और ये Cl ये भी माइनस वाला है, दोनों माइनस वाले हैं। तो ये भी नाभिक स्नेही है और ये भी नाभिक स्नेही है, क्योंकि ऋणात्मक जितने भी हैं वो नाभिक स्नेही हैं। लेकिन इसमें ये वाला जो है ना प्रबल है और ये वाला दुर्बल, या फिर यूं ऐसा मत समझो। देखो इसमें क्या लिखा है, एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है। तो ये प्रतिस्थापित कैसे करेंगे, तो एक्चुअल में क्या है बेटा, ये वाला प्रबल होता है, ये वाला दुर्बल होता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, या फिर ऐसे तो मत समझो कि कौन प्रबल कौन दुर्बल, बस आप ये समझ लो कि ये भी नाभिक स्नेही ये भी नाभिक स्नेही, ये अपनी जगह परिवर्तित कर लेंगे। ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। जब ये अपनी जगह परिवर्तित कर लेंगे तो CH3 के साथ कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। और K के साथ कौन आ जाएगा, Cl, तो क्या बन जाएगा, Cl। तो ये देखो मैथिल क्लोराइड था, ये क्या था, मैथिल क्लोराइड, क्या मैथिल क्लोराइड था, है ना, मैथिल क्लोराइड था, ठीक है ना। और ये क्या है भैया, तो ये है मैथिल एल्कोहल, क्या है, मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल। बोलो है कि नहीं, बिल्कुल है ना। तो ये आपका प्रतिस्थापन हुआ कि नहीं, जो नाभिक स्नेही थे उन्होंने अपनी जगह परिवर्तित कर ली, प्रतिस्थापन हो गया, और प्रतिस्थापन के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त हुआ है, एल्कोहल प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, एल्कोहल। तो ध्यान रखना, क्या यही हुआ ना, जब किसी अभिक्रिया में एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक दूसरे नाभिक स्नेही अभिकर्मक को प्रतिस्थापित कर देता है तब उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या ऐसा हुआ इसमें, आप बोलोगे सर हुआ, है ना। अब क्या सर यही एल्किल हैलाइड हो सकता है, नहीं, आप कोई सा भी एल्किल हैलाइड ले सकते हो, बस यहाँ पर उसकी KOH से क्रिया कराना, और वो KOH आपका जलीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जलीय होना चाहिए, ठीक है, हमेशा एल्कोहल बनेगा, ठीक है।
तो अब इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। बस ये तो आपने समझ लिया है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपने समझ ली, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा शिफ्ट करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पर क्या बना है KCl, मैं यहाँ पर आपको विलोपन अभिक्रिया समझाऊंगा। यहाँ पर हम विलोपन अभिक्रिया को समझेंगे। देखो विलोपन अभिक्रिया क्या है, विलोपन मतलब विलुप्त हो जाना। जैसे मैं आपको अभी दिख रहा हूँ एकदम मैं यहाँ से गायब हो जाऊं तो आप बोलोगे क्या सर तो विलुप्त हो गए, सर तो गायब हो गए, है ना। तो गायब होना, विलुप्त होना ही क्या होता है, विलोपन होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जब किसी एल्किल हैलाइड के कार्बन से, किससे कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल जाता है ना, हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल जाता है, तब उसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो सर एग्जाम्पल होगा तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। बिल्कुल एग्जाम्पल होगा ना, देखो इधर मान के चलो ये CH3 है और ये भी क्या है CH2 और ये Cl, ठीक है। अब देखो यहाँ हमने एक छोटा क्लोराइड लिया था जिसका नाम, सॉरी एल्किल हैलाइड लिया था जिसका नाम था मेथिल क्लोराइड, ये मैंने पढ़ा लिया। और ये कौन सा है भैया, तो ये है आपका एथिल क्लोराइड, क्या है एथिल क्लोराइड, ठीक है ना। तो भैया विलोपन अभिक्रिया कब मिलती है, तो विलोपन अभिक्रिया बेटा जब मिलती है जब हम इस एल्किल हैलाइड की KOH से क्रिया कराएं। सर KOH से यहाँ भी करा रहे हैं, हाँ, बट ये आपका जलीय था और ये जो आपका KOH है वो आपका एल्कोहलीय है। ध्यान रखना कि भैया जब एल्कोहलीय KOH से क्रिया कराते हैं ना, किससे, एल्कोहलीय KOH से क्रिया कराते हैं, तब ही आपको विलोपन अभिक्रिया मिलती है। क्यों, क्योंकि देखो जल में अगर हम KOH को मिलाएंगे तो जल में KOH पूर्ण रूप से घुल जाता है, क्योंकि KOH प्रबल विद्युत अपघट्ट है, जल में घुल जाता है। लेकिन जब हम इस KOH को एल्कोहल में मिलाएंगे तो KOH पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होगा। अब पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होगा तो क्या होगा सर, तो देखो बेटा क्या होगा, तो यहां से बेटा क्या होगा ये जो आपका K दिख रहा है ये Cl, तो K पे प्लस है और Cl पे क्या है माइनस, K पे प्लस है और Cl पे क्या है माइनस। चाहो तो आप ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा सकते हो, K पे प्लस है Cl पे क्या है माइनस, तो यहाँ से K और Cl क्या हो जाएंगे बाहर और OH बचा वो यहाँ छोड़ जाएगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट भी लग सकता है, लेकिन इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट लगाना था इसलिए मैंने ये बताया, ठीक है। तो यहाँ से K तो Cl के साथ हो जाएगा बाहर, तो यहाँ से एक सेकेंड मैं देख लूं आपके पास ये जगह कितनी है, ठीक है, तो भैया है जगह, है ना। तो यहाँ से K और Cl, तो K और Cl तो यहाँ से KCl बना के बाहर हो जाएंगे ना। लेकिन आपका जो OH है वो यहाँ नहीं जुड़ पाएगा। देखो इसमें OH डायरेक्ट यहाँ जुड़ गया था, इसमें जो OH है वो यहाँ नहीं जुड़ पाएगा, तो क्या होगा सर, क्योंकि यहाँ पूर्ण रूप से वियोजन नहीं है, यहाँ पर इसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो Cl की जगह पे जुड़ जाए। क्योंकि यहाँ पर ये अल्कोहल में कम घुला है ना, वियोजन की मात्रा के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये OH क्या करेगा, यहाँ जो एक H एक्स्ट्रा दिख रहा है ये एक H इसके साथ जाएगा और एक H जब इसके साथ जाएगा तो ये बनाएगा भैया H2O। आप एक ही लाइन में लिख लेना, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। तो ये OH इस H के साथ क्या बना लेगा H2O। तो आप देखो यहाँ से एल्किल हैलाइड था, एल्किल हैलाइड में से हाइड्रोजन का विलोपन हो गया, हाइड्रोजन OH के साथ बाहर निकल गया कि नहीं, अब हाइड्रोजन चला गया, तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं विलोपन अभिक्रिया। लेकिन सर बनेगा क्या इसमें, तो इसमें क्या बनेगा, तो देखो H इसमें से जब चला गया तो क्या बन गया भैया CH2 बचा और सिंगल बॉन्ड यहाँ क्या बचा, तो यहाँ तो पहले से ही CH2 है। लेकिन अब बोलोगे सर ये बैलेंस नहीं है, अब जब बैलेंस नहीं है तो यहाँ क्या लगा दोगे डबल बॉन्ड, और जब डबल बॉन्ड लगा दोगे तो ये बना भैया एल्कीन, और एल्कीन में इसका नाम क्या है, 2 कार्बन है, तो एथीन बना। क्या बना, एथीन बना। मेरे भाई आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। देखो मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ, है ना। क्या होगा जब किसी एल्किल हैलाइड की कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन हो जाता है तो उसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैंने एल्किल हैलाइड में यहाँ पर लिया एथिल क्लोराइड, ठीक है ना, सब बात समझ में। इसकी KOH से क्रिया कराई। अब लेकिन ये KOH विलोपन अभिक्रिया में एल्कोहलीय KOH होता है, जलीय KOH नहीं होगा, क्योंकि जलीय KOH लोगे तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन आपको प्रतिस्थापन नहीं करना, हमें विलोपन करना है, तो यहाँ एल्कोहलीय KOH लेना पड़ेगा। तो K तो Cl के साथ KCl बना लेगा, लेकिन OH कम वियोजन के कारण यहाँ नहीं जुड़ पाएगा। तो ये OH क्या करेगा, इसके एक H को लेकर H2 बना लेगा, तो H बाहर निकला इसलिए विलोपन हो गई। अब बचा क्या, तो CH2 इधर CH2, तो ये क्या बन गया एल्कीन। तो जब विलोपन अभिक्रिया होती है तो एल्कीन बनता है, विलोपन अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है एल्कीन। लेकिन
जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? एल्कोहल। क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? ये विलोपन और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हुई, मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल आपको आ गई होगी। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन इससे क्या होता में कैसे बनेगा? क्या होता में क्वेश्चन ये से बनता है बेटा, क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की, क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की जलीय क्यूएस से अभिक्रिया कराते हैं, है ना, तो क्या होता है? एल्कोहल बनता है ना। और क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की एल्कोहलीय क्यूएस से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कीन बनता है। ये बातें याद हो गई। अब दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा क्या कारण है कि जब एल्किल हैलाइड की जलीय क्यूएस से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कोहल बनता है, किंतु एल्कोहलीय क्यूएस से अभिक्रिया कराने पर एल्कीन बनता है। फिर से सुनो क्वेश्चन, मैंने बोला क्वेश्चन क्या होता में ऐसे बनेगा, क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की जलीय क्यूएस से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कोहल बनता है, लेकिन एल्कोहलीय क्यूएस से अभिक्रिया कराने पर एल्कीन बनता है, क्यों? ये क्वेश्चन आएगा। तो इसका जवाब आपका ये है बेटा, इसका जवाब आप क्या लिखोगे? इसका जवाब लिखोगे जब एल्किल हैलाइड की जलीय क्यूएस से अभिक्रिया कराते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, फलस्वरूप एल्कोहल बनता है, और एल्कोहल बना के आप ये वाली अभिक्रिया बता देना। किंतु जब एल्किल हैलाइड की एल्कोहलीय क्यूएस से अभिक्रिया कराते हैं तो विलोपन अभिक्रिया होती है, और विलोपन अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्कीन बनता है। फिर आप ये अभिक्रिया बना दोगे। समझ रहे हो आप? ये इसका जवाब आपको देना है, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये पेपर में बनते ही हैं। तो हमारी ये दो अभिक्रियाएं होती हैं कंप्लीट। अब दो अभिक्रियाएं और बची हैं, जिसका नाम है पहली का मार्कोनी-काप का नियम और दूसरा है आपका पेरोक्साइड प्रभाव या प्रतिमार्कोनी-काप का नियम। तो देखो भाई, अब हमें क्या करना है, दो नियम समझना है, जिसमें मार्कोनी-काप का नियम है और दूसरा है प्रतिमार्कोनी-काप का नियम। प्रति को इंग्लिश में एंटी बोल सकते हैं, तो एंटी मार्कोनी-काप का नियम या पेरोक्साइड प्रभाव, या इसको हम खरास प्रभाव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? खरास प्रभाव भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलो इसमें क्या होता है, देखो एक नियम समझ जाओगे, दूसरा अपने आप है, ठीक है ना। पहला तो यह है कि भैया ये नियम योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए दिया गया। कौन सी अभिक्रियाओं के लिए? योगात्मक। अच्छा, योगात्मक क्या होता है? योगात्मक का मतलब बेटा ये होता है कि जो भी इससे क्रिया करता है वो पूरा का पूरा जुड़ जाता है, कुछ बाहर नहीं निकलता इसमें। जो भी क्रिया इससे करेगा पूरा का पूरा इसका जो है ना, जो क्रिया करेगा वो सामने वाले से, जिससे क्रिया कर रहा है उससे पूरा का पूरा जुड़ जाएगा, वो इसमें बाहर, कुछ भी इसमें बाहर नहीं निकलता। अच्छा ठीक है बात। अच्छा सर, ये अभिक्रियाएं होती क्या है? तो ध्यान रखना, ये अभिक्रियाएं हमेशा एल्कीन और एल्काइन वाले यौगिक में होती हैं। अब एल्कीन क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन क्या होता है? जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में हमेशा होती है, डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में हमेशा होगी। ये बात, दूसरी दो बातें समझ गए, ठीक है। उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में होगी, ठीक है। ये बात समझ गए, योगात्मक अभिक्रिया समझ गए, ठीक है। अब थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, हम आपको समझाएंगे तो ये आप समझ जाओगे, ठीक है ना। बस यहाँ पर ये समझो कि इस नियम के अनुसार बेटा क्या होता है, जुड़ने वाले अभिकर्मक का, जो भी जुड़ रहा है उसका ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो। अभी नहीं आई समझ में? देखो इधर, यहाँ देखना आप बहुत अच्छे से, यहाँ देखो, ये लिखा है CH3 लिखा है, ठीक है। ये लिखा है CH लिखा है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड और ये लिखा है CH2। क्या आप बताओ, क्या ये डबल बॉन्ड वाला यौगिक है? बिल्कुल। एल्कीन है? बिल्कुल है। तो एल्कीन में कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है, तो ये क्या हो गया? प्रोपीन हो गया। क्या हो गया? प्रोपीन। ठीक है सर, बहुत अच्छे समझ गए, प्रोपीन आ गया, ठीक है। तो ये हमने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली यौगिक में होती है, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक ले लिया, ठीक है। तो योगात्मक अभिक्रिया हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में होती है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों को हम संतृप्त यौगिक भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। तो एक और होता है संतृप्त, तो वो सिंगल बॉन्ड वाले को हम संतृप्त, मतलब जो एल्केन है उसको संतृप्त बोलेंगे और एल्कीन और एल्काइन को हम असंतृप्त बोलते हैं, ठीक है सर। ये बात समझ गए। इसमें क्या होगा बेटा, एक कोई अभिकर्मक जो इससे क्रिया करेगा, तो मान के चलो इससे क्रिया कर रहा है HBr, मान के चलो इससे क्रिया कौन कर रहा है? HBr कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ HBr में H है प्लस और Cl है माइनस, ये भी बात समझ गए सर। अच्छा, इसमें क्या बोला गया? तो जुड़ने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, तो जुड़ने वाले अभिकर्मक ये है, बोलो है कि नहीं? इसका ऋणात्मक भाग कौन है भैया?
है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो बताओ ये द्विबंध वाले, द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड वाले ये दोनों कार्बन है, दिख रहे हैं ना। अब इस कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या 1 है और इस कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो बताओ द्विबंध का ऐसा कौन सा कार्बन है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो आप बोलोगे सर द्विबंध का ये वाला कार्बन है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो बताओ जो Br है मतलब ऋणात्मक भाग है वो क्या इससे जुड़ेगा, हाँ इस नियम में तो यही बोला गया, इससे जुड़ेगा। तो फिर जब ऋणात्मक इससे जुड़ेगा तो धनात्मक किससे जुड़ेगा, इससे। धनात्मक किससे जुड़ेगा, इससे। बिल्कुल सही बात है ना। तो ध्यान रखना कि इसमें हमेशा द्विबंध वाला यौगिक होगा और इससे कोई क्रिया कर रहा होगा, जो भी क्रिया करेगा वो पूरा का पूरा इसके साथ जुड़ जाएगा, कुछ भी अलग से बाहर नहीं निकलेगा। ये कौन सा नियम है, मार्कोनी का। और हमें ऋणात्मक भाग को उस कार्बन से जोड़ना जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो और धनात्मक कार्बन को उस कार्बन से जोड़ना जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। तो जब Br इससे जुड़ेगा, तो Br जब इससे जुड़ेगा, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत। जब Br इससे जुड़ेगा तो ये तो देखो ये CH3 रहा है ना, और ये रहा CH रहा, और इससे कौन जुड़ा, Br। तो ऊपर जोड़ सकती है, नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ कौन है, CH2 है ना। अब इससे H जुड़ गया तो CH2 का बदल जाएगा CH3 में, तो मैंने CH3 लिख दिया। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड था, अब यहाँ सिंगल आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि जब यहाँ Br जुड़ गया, यहाँ H जुड़ गया, तो जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल में, क्योंकि डबल बॉन्ड तो बैलेंस करने के लिए लगाया था, H कम थे ना, बैलेंस करने के लिए लगाया था। अब तो बैलेंस है, देखो 1 2 3 और एक H द्वारा 4, अब ये भी 4। तो ये क्या बन गया, तो 2 पे देखो ये आपका 3 कार्बन है और 2 पे हमने Br जोड़ दिया, तो ये बन गया 2 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो N, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। अच्छा इसमें कुछ बाहर निकला, आप देखो, आप इसमें कुछ बाहर निकला, आप बोलोगे सर कुछ नहीं निकला। तो यही तो है बात। तो ध्यान रखना इस एग्जाम्पल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी यहाँ पर देखो ये अभिक्रिया जब एग्जाम में आएगी तो कैसी आएगी, पूरा ये नहीं बोलेगा कि आपके मार्कोनी का नियम समझा दो, ऐसा अगर आ जाए तो ये भी समझा देना, लेकिन ऐसा नहीं आया तो ये आपको इतना दिया रहेगा, इतना वाला भाग ये दिख रहा है ना, ये बस दिया रहेगा। और यहां लिखा होगा मार्कोनी का, क्या लिखा होगा, एक सेकेंड, ठीक है, मार्कोनी का ये लिखा होगा एरो के ऊपर। तो अब यहां पर मार्कोनी का लिखा के लाएगा तो आप समझ जाना कि मार्कोनी का आपका नियम लगा है। तो ऋणात्मक भाग को आप उस कार्बन से जोड़ देना जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और धनात्मक को उससे जोड़ देना जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। और कैसे बना मैंने बताया, ठीक है ना। चलो अब मार्कोनी का आपका, अच्छा नियम किसने दिया था, तो मार्कोनी का जो वैज्ञानिक थे इनने दिया था ये नियम, ठीक है। अब इसके बाद प्रति मार्कोनी का, इंग्लिश में एंटी मार्कोनी का या परोक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव भी बोलते हैं। अच्छा ये क्या है, तो ये किसने दिया था, बस नहीं देखो प्रति मार्कोनी का है, ये बात तो समझ गए कि मार्कोनी का आपका उल्टा है, ये बात हम समझ गए कि ये मार्कोनी का आपका उल्टा है, ये तो हमारी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा किसने दिया था, तो देखो ये इसका अपोज है ना, और ये जो है ना मार्कोनी भी लॉक नामक के कोई वैज्ञानिक था, उसने दिया था, ठीक है। इस पे ज्यादा विचार नहीं करना कि किसने दिया था, वो अपन को जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बस ये तो थ्योरी है और ये मार्कोनी का आपका अपोज करता है, इसलिए इसे प्रति मार्कोनी का बोलते हैं, ठीक है। अब परोक्साइड क्यों बोलते हैं वो भी बताऊंगा। तो भैया ये जो अपोज करता है, तो देखो इनने बोला था कि जुड़ने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो, ऐसा मार्कोनी में बोला गया। लेकिन ये उल्टा है, तो फिर इसका उल्टा होना चाहिए, तो जिसमें द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा हो। बस पूरा का पूरा यही है, योगात्मक अभिक्रिया के लिए। बस यहाँ पर हाइड्रोजन कम से, सॉरी जो जिसमें मतलब यहाँ पर ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ रहा है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, और इसमें ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसका जो एग्जांपल है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इधर ये इसका एग्जांपल लिख रहा हूँ, CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH2 और इससे HBr क्रिया कर रहा है। और ये आपका जो नियम है परोक्साइड जो है ना, वैसे तो बेंजोइल परोक्साइड, क्या लिखना चाहिए, बेंजोइल परोक्साइड की उपस्थिति में ये क्रिया कराई जाती है। मतलब ये जो एल्किल हैलाइड की बेंजोइल परोक्साइड, मेरी एक मिस्टेक है, ये प्रोपीन है, क्या है ये, प्रोपीन। तो इसमें बेटा क्या होता है, प्रोपीन की अभिक्रिया हम HBr के साथ
बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं। इसीलिए इस पेरोक्साइड के कारण इसको पेरोक्साइड प्रभाव बोला जाने लगा। ठीक है, तो जब हम इससे क्रिया कराएंगे तो ये एंटी मार्कोनिक आप या प्रति मार्कोनिक आप है, तो इसमें ये धनात्मक है और ये क्या है, ऋणात्मक है। तो इसमें ऋणात्मक किससे जुड़ेगा, तो इसमें ऋणात्मक उससे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। देखो इसमें ऋणात्मक उससे जुड़ा है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, और इसमें ऋणात्मक इससे जुड़ेगा। अब जब ऋणात्मक इससे जुड़ेगा तो धनात्मक फिर इससे जुड़ जाएगा। बस उल्टा है, ये बात ध्यान रखना। ये नियम भी पेपर में आएगा तो बस एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिखा होगा, बस पेरोक्साइड प्रभाव ज्यों का त्यों, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल पेरोक्साइड लिखा होगा और ऐसा लिखा होगा, आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जब ये उससे बन जाए, उससे क्रिया करेगा तो ये आपका CH3 और ये आपका क्या हो गया, CH है, H आ गया तो CH2, और ये आपका CH2 और इससे आके कौन जुड़ गया, Br, तो ये जोड़ दो Br, है ना। तो अब ये देखो पहला दूसरा तीसरे से जुड़ा था, अब इसमें पहला दूसरा तीसरा, तो पहले से जुड़ा तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 1 ब्रोमो और 3 कार्बन है तो प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो N, 1 ब्रोमो प्रोपेन। आई बात समझ में। तो बस ये इतना सा है अंतर, और कोई इन दिनों में अंतर नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी और दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है ना। चलो, और मिलेंगे भैया, ये इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छे से इनको कर लेना। मैंने क्या होता में भी क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बता दी, ठीक है। चलो, तो लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।